अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन माएँ बच्चों से ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये आज की जो रेमेडी है ये उन माओं के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आपका बच्चा नज़ला, खांसी, गले में रेशा गिरना, बलगम का शिकार है तो आप ये रेमेडी बनाकर बच्चे को दें। आप यकीन करें, पहली बार में ही बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, देसी लहसुन और खालिश शहद। नॉर्मली जो मार्केट में लहसुन मिलता है वो ये वाला होता है जो हम प्रेफर करते हैं। बड़ी कलियां होने की वजह से ये छीलना ज़रा आसान होता है। जो अभी इस वक्त मेरे हाथ में लहसुन है ये देसी लहसुन है। इसकी जो कलियां होती हैं वो छोटी होती हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि देसी लहसुन की जो कलियां हैं वो आपको अलग कर लेनी है। ये हमारे इस रेमेडी में किसी काम की नहीं है। लहसुन के बीच में जो डंठल होता है, जो डंडी होती है, ये इस तरह की, बस हमें इस रेमेडी के लिए ये डंडी चाहिए। ये डंडी हमने लहसुन की कलियों से अलग कर ली है। दूसरी चीज़ जो हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है शहद। कोशिश कीजिए कि शहद आप खालिश ही लें। शहद मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। शहद को किसी बर्तन में पहले से निकाल कर रख लें। अब जो डंडी हमने लहसुन की अलग की थी उसे इस तरह से चूल्हे पर आप जलाकर उसकी राख बना लीजिए। ये चिमटे की या किसी पकड़ की मदद से आप इसे पकड़ लीजिए। इसकी राख बन जाएगी तो एहतियात से आप किसी चम्मच में उस राख को निकाल लीजिए। और जो शहद आपने अलग करके रखा था उस राख को उसमें मिला दीजिए। अच्छी तरह से लहसुन की डंडी की जो राख बनी है उसको शहद के साथ आप कर लें मिक्स। अगर बच्चे का सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ हो या बहुत ज़्यादा बच्चे को बलगम हो तो ये रेमेडी जो है वो आप 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए, सुबह के टाइम पे और रात को सोते हुए। इसी तरह से 1 चम्मच बनाकर बच्चे को रात को सोते हुए पिला दीजिए। इससे या तो बच्चे को वोमिट होगी और सारा बलगम जो है वो वोमिट में निकल जाएगा, या फिर स्टूल बच्चा पास करेगा तो उसमें सारा बलगम निकल के बच्चे का जो सीना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी या बलगम का शिकार हो तो ये रेमेडी आप दिन में 2 टाइम बच्चे को 5 से 6 दिन तक लगातार इस्तेमाल करवाइए। देखने से ये दोनों चीज़ें बहुत ही मामूली सी महसूस हो रही हैं, लेकिन आप ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बच्चों को क्योंकि तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो सर्दियों के मौसम में बच्चों की बहुत ख़ास केयर कीजिए। उन्हें अच्छी तरह से कवर करके रखिए ताकि जो मौसम के असरात हैं उससे महफूज रहा जा सके। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।